हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद लक्ष्य भाई बहन। कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपको, बहुत समय बाद। तो क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बच्चों की क्वेरीज आई कि सर हमको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली नेशनल इनकम मैक्रोइकॉनॉमिक टॉपिक से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा चलो वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि नेशनल इनकम जो टॉपिक है आपका 6 मार्क का हैवी वेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, आप आराम से कर सकते हो, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। तो चलिए ना ज़्यादा समय बिगाड़ते हुए लेट्स बिगिन द दिस अमेजिंग वीडियो। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। हिंदी अगर वालों हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो देखो देखो दोस्तों, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज वैल्यूएटेड मेथड। हम 3 वीडियो में क्या करेंगे, एक एक मेथड को इजीली एक्सप्लेन करेंगे विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। अब से देखिए एक्सपेंडिचर बेसिकली, अब फॉर्मूला समझ, मैंने सब लिखा हुआ है, फॉर्मूला बस आपको समझना है। अब देखो बेसिकली फॉर्मूला समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है। देखो नेशनल इनकम क्या क्या मतलब होता है? नेशनल इनकम का यहाँ पर मतलब होता है कि देश की टोटल आय कितनी आ रही है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड उसका मतलब क्या होता है? खर्चा करना। यानी कि यहाँ पर हम क्या सपोज करके चलते हैं कि हमारा जितना भी टोटल खर्चा होगा, अब क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, जितना आया होगा उतना ही खर्च क्या होगा, यार जाहिर सी बात है ना। ठीक है, क्योंकि आपका कौन सा अप्रोच है? एक्सपेंडिचर अप्रोच है, और यही इसकी क्या है? एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि भैया जितना आया है उतना ही हम क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैंने क्या कर दिया? 100 रुपए को खर्च कर दिया। तो अगर मेरे को ये नहीं पता कि कितना पैसा है, बट मुझे ये पता है कि मैंने कितना पैसा खर्च किया, तो जब वो आएगा तभी तो मैं खर्च कर पाऊंगा। क्या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या खर्च पाओगे? डेफिनेटली नॉट। तो अगर आएगा तभी तो मैं उसको क्या कर पाऊंगा? खर्च कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि चारों सेक्टर, याद है ना चारों सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल में हमने पढ़ा था, कौन कौन सा? कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म्स यानी कि इंडस्ट्रीज एंड द लास्ट इज फॉरेन सेक्टर। हम यही 4 सेक्टर होते हैं, और तो कोई सेक्टर होता नहीं है। हम ये जूम करके चलते हैं इन चारों सेक्टर का जितना भी खर्चा है, ऑन विच गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना भी खर्चा वो लोग कर रहे हैं, अगर उन दोनों चारों को प्लस कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल जीडीपी मिल जाएगी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया है, इंडिया में 4 सेक्टर है। ठीक है, कंज्यूमर्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। तो हमको ये नहीं पता उनकी कितनी इनकम है, बट हाँ हमको ये पता इससे चल जाएगा कि हमने कितना खर्चा किया, और तो कोई सेक्टर होता नहीं है। ठीक है, यही 4 सेक्टर होते हैं। तो अगर हम मान ले कि कितना खर्चा उन्होंने किया है, तो आप क्या कर सकते हो? उनका जीडीपी निकाल सकते हो गुड्स सर्विस के ऊपर। और अगर एक बार जीडीपी आ गया उसके बाद आप क्या कर सकते हो? नेशनल इनकम कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं बेसिकली जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। जीडीपी का मतलब क्या होता है ना? ग्रॉस, यानी कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज टोटल इसमें बना है। तो 4 ही सेक्टर होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। पहला कंज्यूमर, फिर हमारी फर्म्स, देन गवर्नमेंट एंड देन फॉरेन सेक्टर। अगर इन चारों को हम निकाल लेकिन इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना खर्चा किया है, तो हमको क्या मिल जाएगी? टोटल राष्ट्र की आय मिल जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्या फॉर्मूला देखो जीडीपी हमें निकालने का? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर अपन बहुत करते हैं यार, ठीक है, अपन मतलब जितना इनकम नहीं तो अपन लोन लेके भी एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर अपन इतना पसंद है अपन। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल मतलब, प्राइवेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? घरेलू। प्राइवेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? घरेलू। तो ये किससे रिलेट करता है? सी अप्रोच से रिलेट करता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है ना गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। गवर्नमेंट नहीं करेगी क्या? गवर्नमेंट भी तो खरीदती है। तो गवर्नमेंट का खर्चा ले लो, यानी कि ये वाला खर्चा। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं आई है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो सिंपल सा मतलब है यार, कैपिटल। कैपिटल मतलब वो जो पैसा लगाए हो। अब पैसा कौन लगाता है? बिजनेस, यानी कि प्राइवेट फर्म्स लगाती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या? फॉर्मेशन, यानी कि बन के आना। तो बन के आना मतलब क्या? इसको मैं क्या इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ? डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि ये भी क्या है मेरा? कैपिटल फॉर्मेशन ही तो है। कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 100 रुपये लगाया, उससे मेरे को मिले 110 रुपये, तो वो मैंने क्या फॉर्म किया? कैपिटल फॉर्म किया। तो वो मैंने पैसे लगाए तो उसको मैंने क्या बोला? कैपिटल फॉर्मेशन।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये किसका रिलेटेड करता है फैक्टर, ये जाता है इसके पास। एंड द लास्ट इज नेक्स्ट टू एक्सपोर्ट, वो जाता है फॉरेन सेक्टर, क्योंकि फॉरेन सेक्टर ही क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब वो कुछ आपको पता है ना, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो सिर्फ अपने लिए बनाती है। अपने लिए का मतलब होता है सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, हम उसको कंजम्पशन नहीं करते, इसलिए हमने उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये एक टोटल बना है तो उसमें से 10 रुपये तो क्या है, फॉरेन सेक्टर ने हमारे इंडियन सेक्टर ने किसके लिए ना, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेजने के लिए। हालांकि वो हमारे पास नहीं आया कंजम्पशन करने के लिए, लेकिन फिर भी बाहर तो गया है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज बना हमारी टेरिटरी में, तो उसको इंक्लूड करना भी जरूरी था। उसको इंक्लूड नहीं करते तो रियल जीडीपी हमको पता नहीं चलती। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। अगर चारों सेक्टर का हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टोटल कितना खर्चा हुआ है वो पता लगा ले, तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल जीडीपी मिल जाएगी। और देखो एक और टर्मिनोलॉजी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब बिजनेस देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि हमने बिजनेस ने टोटल कितना खर्चा किया। बिजनेस दो ही चीज के ऊपर खर्चा करता है, पहला या तो आपका मशीनरी के ऊपर एंड अदर वन इज गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, तो वो भी तो जीडीपी का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, फिक्स कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या लिख सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर कैसे निकालोगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये किसमें हमने कैपिटल फॉर्म किया, इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स कैपिटल यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, एंड अदर वन इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंटरीज के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक मान लो मेरा 100 यूनिट है, ओपनिंग स्टॉक 50 है, तो हमने इस पर्टिकुलर ईयर में कितना इन्वेंट्री प्रोड्यूस किया होगा, 50 यूनिट्स का, तो वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कितना खर्चा किसने, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज एंड फिक्स कैपिटल यानी कि मशीनरी के ऊपर किया है। और वो दोनों यूज किसके लिए होंगे, जीडीपी के लिए होंगे। ठीक है, सर में इतना ये कहानी है। अब एक लास्ट फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, इतना आपको सर में आया होगा आई होप। ठीक है, आपको अगर वीडियो लेना तो आप वो भी ले सकते हो। बस अब आपको अगर जीडीपी मिल गई, ठीक है, तो अगर अब आपको निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का फॉर्मूला दोस्तों नेशनल इनकम, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आए क्वेश्चन कि आपको नेशनल इनकम निकालना है तो वहां पर क्या मतलब निकालना पड़ेगा आपको, एनएनपीएफसी। आपके पास क्या आ गया, जीडीपीएमपी आ गया। बस अब ये चीज तो आपको पता ही, आपके टीचर ने बताई होगी। यहाँ पर एन है, यहाँ पर जी है, ग्रॉस है, नेट पे जाना है कि माइनर डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन डी है, एन पे जाना है यानी कि डोमेस्टिक है, आपको नेशनल पे जाना है यानी कि बाहर के इनकम पे प्लस कर दो। अभी आपके पास सिर्फ डोमेस्टिक है, आपको बाहर के लिए इनकम भी चाहिए तो एनएफआई प्लस कर दो, कि जो बाहर से इनकम आई उसको भी ऐड कर दो, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम। द लास्ट वन इज एमपी है, एफसी पे जाना है यानी कि माइनस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए इस पे भी वीडियो बना देंगे, ये क्या है एन, क्या है जी, है ना, कैसे एफसी से एनआईटी पे गए। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो स्पेशल बना देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड समझ लिया, फॉर्मूला हमने समझा, उसके बाद कैसा है वो समझा। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक था। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी एनी टाइम पूछ लेना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इनकम मेथड फॉर नेशनल इनकम। तो चलिए मिलते हैं, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।